हेलो फ्रेंड्स, माय नेम है सिमरन और मैं आप सबका अपने चैनल माय लाइफ माय ओपिनियन में वेलकम करती हूँ। फ्रेंड्स, हेल्दी जो क्रिटिसिज्म होता है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है, चाहे कोई भी हो। अगर कोई हेल्दी क्रिटिसिज्म नहीं होगा तो हमें जो एहसास है कि हमारी चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं या किस तरीके से चलनी चाहिए वो कभी नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ में परफेक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि चीज़ों को अच्छे से समझ लिया जाए। तो समझने के लिए बहुत सारे लोग आपको हेल्प कर सकते हैं, जिनको आप क्रिटिक्स भी बोल सकते हैं। तो अगर हम इंडिया में बात करें तो यहाँ पर भी बहुत बड़े बड़े जो स्टार्स हैं, जो रियल स्टार्स हैं, जो जिन्होंने काफ़ी सालों से अपनी पोजीशन को कायम रखा, उनको भी क्रिटिसिज्म को फेस करना पड़ता है। बहुत सारे क्रिटिक्स हैं, उनकी मूवी के बारे में अपनी राय रखते हैं। बहुत सारे राइटअप्स जो हैं वो पेपर्स में पब्लिश होते हुए आए हैं। आजकल सोशल मीडिया ज़्यादा पॉपुलर है तो वहाँ पर भी पोस्ट किया जाता है। पहले के टाइम पे न्यूज़पेपर बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे तो राइटअप्स होते थे, लेकिन एक कॉलम उनके लिए क्रिटिक्स के लिए रखा जाता था और उनको उनकी बात को बहुत वैल्यू रखा जाता था। अगर किसी मूवी के बारे में वो पॉजिटिव बोलते थे तो वो मूवी बहुत ज़्यादा चलती थी। इतना इम्पैक्टफुल होता है क्रिटिक्स का अपने राय रखना, क्योंकि उनका जो सोचने का जो नज़रिया या देखने का नज़रिया, सोचने का जो मयार होता है वो वाइड होता है, मतलब वो खुला होता है। तो वो हर तरीके से सोचते हैं। उनका पर्पस किसी को गिराना या उठाना नहीं होता। उनका पर्पस होता है कि एक दिशा देना, किसी को एक रास्ता दिखाना कि ये रास्ता जो आपने चूज़ किया है वो गलत है। तो मैंने बार बार ये चीज़ें कही थी कि ये अपना कोई हुनर दिखाएं, जो इन चीज़ों में जो ये पड़ी रहती हैं, जैसे जो कुछ भी इन्होंने किया। फ़िलहाल पीछे आप सब लोगों ने देखा कि कितना मैस क्रिएट हो गया था। फिर इन्होंने कहा कि चलो मैं अपना कोई काम करती हूँ, सब ने वो भी सराहा, हमने भी कहा कि चलो अच्छी बात है इन चीज़ों से। वो कहती मैं अपना ध्यान हटाना चाहती हूँ, मैं कुछ क्रिएटिव करना चाहती हूँ। तो हमने कहा ठीक है, वेलकम, हम वो सब देखेंगे, सराहेंगे, आपको इनकरेज करेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ पर भी ये फेक स्टार ही साबित हुई। मैं अगर सितारा को फेक स्टार का नाम दे रही हूँ तो उसका एक मतलब है, क्योंकि स्टार बनने के लिए जो रास्ते उन्होंने अपनाए हैं या जो वो फेक चीज़ें लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए अपनी कोई स्टेटमेंट यूं ही दे देती हैं, लेकिन वो मन से उस चीज़ के साथ नहीं होती या उनकी वो राय नहीं होती, वो दूसरों को कॉपी करती रहती है। वो कॉपी कैट है एग्जैक्टली, अगर मैं एक सही वर्ड सितारा के लिए बोलूँ। देखिए, 1 महीना पहले दीपिका कक्कड़ का एक व्लॉग आया था जिसमें उन्होंने अपना जो ये न्यू बिज़नेस है, जो न्यू काम है, उसको सेम इसी तरीके से रिवील किया। ऑलमोस्ट डिज़ाइन भी 80% सेम है। एक इन्होंने सर्कल बीच में सितारा ने डाल दिया। अदरवाइज़ अगर आप देखेंगे, कलर कॉम्बिनेशन, डिज़ाइन, सब कुछ दीपिका कक्कड़ का है। और इवन के जो उन्होंने उस दिन किया था, ऐसे ही उन्होंने वो कपड़ा हटाया था अपने लोगों से, सेम टू सेम। और किसी को डाउट हो तो 1 महीने पहले का दीपिका कक्कड़ का जो मैंने अपने थंबनेल पे लगाया हुआ है वो वाला व्लॉग जाके देखें। 19-21 का भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, जो उनका प्रेजेंटेशन है, उनकी बात करने का स्टाइल है, वो तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो एजुकेटेड है, तो वो उस तरीके से ही उनका है। उनका जो लाइफस्टाइल है वो उस तरीके का है। बट उनको कॉपी करने की कोशिश की, कुछ नया क्रिएटिव नहीं किया। इंडिया के ब्लॉगर से ही चीज़ों को चोरी करके इंडिया के लोगों को ही परोस दिया गया। अपना पाकिस्तान का इनका जो अपना स्टाइल है, अपना लाइफस्टाइल है, उसमें से इन्होंने कुछ नहीं किया। वो चीज़ें बहुत देखकर दुख हुआ। रादर के जो भी इन्होंने इतना हाइप क्रिएट की कि मैं एक लोगो बना रही हूँ, मैं फलां कर रही हूँ, मेरा वो होगा। तो अपना आपका क्या, आपने तो सब दूसरों का लिया हुआ है। तो आपकी अपनी आइडेंटिटी क्या कहती है? आपके पास कुछ भी नहीं है, आपका बिल्कुल माइंड ज़ीरो है।
सिर्फ आप बातें कर सकते हैं। आपने क्या किया? आपने जब कुछ देर पहले मेरी बहुत इन पे बहुत अच्छा मैं फ़ील करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी, क्योंकि मुझे लगता था कि ये डिज़र्व करती हैं। बट आज के दिन में मेरा ओपिनियन चेंज हो गया है। वो अपने आप नहीं हुआ, इनको देख कर हुआ है, इनकी हरकतें देख कर हुआ है। तो मैंने इनको ऑफ़र किया था कि इफ़ यू वांट, कि आप अगर चाहें तो मैं आपके विज़िट इंडिया में करवा लूँगी और आपके लिए मैं सारे इंतज़ाम करवा लूँगी। मैं आपको प्रोटेक्शन के लिए चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन से हेल्प ले लूँगी, मैं सारा कुछ कर लूँगी। जो कुछ भी अगर मुझे इंडिया गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ी तो मैं वो भी लूँगी। और क्योंकि आई एम ऑल्सो मीडिया पर्सन, तो मैं वो हेल्प कर सकती थी। तो मैंने इनको ऑफ़र किया, तो इन्होंने इतना तगड़ा वाला इग्नोर मारा और उस चीज़ को इन्होंने ऑनर नहीं किया, ना रिप्लाई दिया, ना कुछ ऐसे बोला कि मैं आना चाहती हूँ, नहीं आना चाहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये इट्स हर ओपिनियन, उनको लग रहा होगा कि मुझे जाना है या इंडिया में विज़िट करना है या नहीं करना है, व्हाटएवर जो भी इनके फील इनको होता है। तो इन्होंने वैसे सोचा। अब क्या है कि अब इन्होंने खुद बोला कि अब मैं बोल रही हूँ इतना प्राउड कि अगर कोई मुझे इंडिया में इनवाइट करना चाहे तो मैं आने के लिए रेडी हूँ। तो माय फुट, मैंने क्यों आपको उतना ऑनर देना है? जब आप दूसरों को रिस्पेक्ट करना सीखोगे तो फिर हम भी उस तरीके से करेंगे। अब हम आपको क्यों इनवाइट करेंगे? ठीक है ना? आपने अपनी इज़्ज़त को खुद मेंटेन रखना होता है, दूसरों को नीचा दिखाकर अपने आप को आप ऊपर नहीं उठा सकते। कोई किसी से कम नहीं होता। आज आपके फॉलोअर बढ़े हैं बट यहाँ पर हमारा रुतबा बहुत कहीं हायर है, ठीक है ना? तो इस वजह से किसी को अपने से कम नहीं समझना चाहिए। हाँ, हम थोड़े एथिक्स वाले लोग हैं, वो घटियापन नहीं कर सकते जिससे फॉलोअर्स बढ़ाने हों। तो वो एक दायरा है, उससे हम बाहर नहीं जाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फॉलोअर्स बने या चले जाएं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट एथिक्स के साथ ज़िंदगी जीना मेरा सबसे पहला प्रायोरिटी है, क्योंकि ज़िंदगी में मैंने इतना सब कुछ देख लिया है, किसी चीज़ की मुझे कोई लालसा नहीं है। मैंने पैसा भी देख लिया, मैंने अचीवमेंट्स भी देख ली, मैंने अपने आप को प्रूव भी कर दिया, मैंने सब कुछ कर लिया। आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड पर्सन। बट हाँ, कि मुझे था कि मैं अगर लोगों को भी गाइड कर सकूँ, एडवाइस कर सकूँ, दूसरों को भी मैं बता सकूँ, तो उसके लिए मैंने ये चैनल खोला था। इनको सपोर्ट भी करना चाहती थी मैं, इनको सपोर्ट के लिए मैंने सोचा था। बट जब जब चीज़ें जैसे जैसे सामने, सबसे ज़्यादा मुझे दुख हुआ जब इन्होंने मरियम के साथ ऐसे किया, फिर आमना के साथ इन्होंने किया। आमना बहुत अच्छा काम कर रही थी, उनकी बहुत रिस्पेक्ट थी, बट मैनिपुलेशन में वो इनके उसमें आ गई। और फिर उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी चीज़ें बताने की कोशिश करी, बट फिर वो चुप कर गई या उनको चुप करवाया गया, उनकी कोई मजबूरी थी, आई डोंट नो। बट चीज़ें सही नहीं थी। फिर ये पहले मरियम के पीछे पड़ी थी तो उन्होंने आमना को यूज़ किया, फिर आमना को वो करके डिच करके फिर ये मरियम के घर पर चलेंगी। तब आमना को बुरा लगा कि पहले तो ये मरियम के बारे में, अब वो खुल के कोई बोल नहीं सकता, क्योंकि सबको सितारा के जो फॉलोअर्स हैं वो फिर उनको टिकने नहीं देते, या फिर उनको उनके व्लॉग्स में जाकर, वीडियोस में जाकर गलत मलत बोल के आते हैं। हालांकि मैं तो अलाउ करती नहीं कोई गलती से आ जाए और कुछ गलत बोल दे, क्योंकि हमारी तो इंटेंशन नहीं है ना, हम तो सितारा को गिराना भी नहीं चाहते। हम एक बिल्कुल न्यूट्रल रहकर, जो सही बात है मैं उसको उनको वो बोलती हूँ। मैंने कभी कंट्री वाइज़ भी कोई कार्ड नहीं खेला, इंडिया पाकिस्तान भी नहीं किया या किसी तरीके से। हालांकि पाकिस्तान के लोग इतने हैं जितने यहाँ पे शायद पंजाब में है, और पूरे ऑल ओवर इंडिया इतना बड़ा है, तो वो कंपैरिजन भी नहीं है, वो एक छोटा कंट्री है। इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो ये थोड़ा सा बड़ा कंट्री है। और दूसरी चीज़ इसमें ये है कि लोग आपकी अच्छी चीज़ों की वैल्यू करते हैं जब आपकी असलियत लोगों के सामने नहीं आती, और आप फेक चीज़ें लोगों को दिखाकर अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हो,
और फिर इंडिया के लोगों की वजह से आपके घर में डॉलर्स की बारिश हो रही है और आप फिर भी अपने आप को आपके अंदर मॉरलिटी नहीं है। आप कोई लोगों को अच्छी चीज़ें देने की बजाय आप ये ब्लेम गेम करना, किसी के बारे में गलत बोलना, ये सारी चीज़ें मैंने आपके अंदर पाई। तो मुझे पर्सनैलिटी में आपकी कोई फ़र्क नहीं लगा। आप जहाँ से चली थी, जो आपके बैकग्राउंड थे, आपने आज दिन तक उसी को लोगों को दिखाया है। बट लोग बहुत काइंड रहे हैं आपके साथ और आपको एक सिंपल गर्ल समझते रहे। जैसे कि मैंने भी शुरू से सोचा था कि भोली वाली लड़की हैं, इनको चलो ये राइज़ करना चाहती है तो लोगों को इनको राइज़ करने देना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आप कदम बढ़ाती रही और आपके पाँव पक्के होते रहे, उसके बाद आपने अपने असली जो आपके ट्रू कलर्स हैं वो लोगों को दिखाने शुरू कर दिए। बिहाइंड द सीन आप अपने रिश्तेदारों के साथ मिलती रहीं और जो आगे है आप वीडियोस में अपने जो सपोर्टर चैनल को गलत गलत इन्फॉर्मेशन देकर उनके बारे में गलत करती रही। तो आपने मैनिपुलेशन हर किसी के साथ की, अपने फैमिली के साथ की, अपने फ्रेंड्स के साथ की, आपने ताहिरा जी के साथ इस तरीके से इतना ज़्यादा उनको जलील करवाया। आप चाहती तो आपके एक शटअप कॉल से ही सारे के सारे लोग, क्योंकि उनको आपके साथ तो बिज़नेस है उनका, एक तरीके का उनके चैनल्स हैं, वो आपको पैरेलल ही चलेंगे, आपसे अलग होकर चल नहीं सकते थे। तो हम जैसों की तो चलो कोई मजबूरी नहीं है, हमें तो कोई रोक ही नहीं सकता। हम तो चलते हुए दरिया हैं, हमें कोई रोकने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। तो वो बात अलग है, ठीक है। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हम किसी प्रेशर में नहीं आते, हम किसी दबाव में नहीं आते। हमें सब्सक्राइबर जुड़ने का, टूटने का कोई डर खौफ नहीं होता। मेरे को होता है कि अगर कोई चीज़ सही है तो उसको प्रमोट ज़रूर करो, उसको सपोर्ट करो, उसकी हेल्प करो, आउट ऑफ द वे जाकर भी करो। बट अगर आपको पता चल जाए कि ये बंदा फेक है, फेक चीज़ें करके दूसरे लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है, इसके अंदर अपनी कोई क्वालिटी नहीं है, ये कॉपी कर रहा है हमारे ही कंट्री के लोगों को, कॉपी करके सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो रहा है और वाहवाही अपने आप को दिलवा रहा है। और ये सारी चीज़ें ना थोड़ी सी फिर डाइजेस्ट नहीं होती हैं कि ये गलत चीज़ें हैं। आप अपना हुनर दिखाएं, आप अपनी क्वालिटी दिखाएं। जैसे एक पाकिस्तानी बेस्ड है, मैंने पहले भी उनके बारे में बात किया, पुलविशा जी हैं। वो उनका चैनल है, वो रहती तो वो मेरे ख्याल से यूके में है, लेकिन वो बेस्ड है, पाकिस्तान आती जाती रहती हैं। तो उन्होंने अपना खाने वाने, मुझे लगता है कि जितना पाकिस्तान का कल्चर, जो बातें, जो तहज़ीब उनके पेरेंट्स ने जो उनको जितना वो दिखा सके हैं, तो आई रियली लाइक हर। मुझे बहुत पसंद आता है उनका ये सारा, क्योंकि हमने अपने घर में दादी नानियों से भी वो बातें सुनी हैं जो पुलवाइशा जी बताती हैं कि उनके पेरेंट्स ने भी उनको ये सारी चीज़ें बताई करी हैं। तो वो बहुत अच्छा लगता है। बात यहाँ पे कंट्रीज़ की नहीं है, बात यहाँ पे इंसानियत की है, ह्यूमैनिटी की है, कि जो चीज़ ठीक है वो सबके लिए ठीक है, किसी भी कंट्री में बैठे हुए लोगों के लिए ठीक है। जो चीज़ गलत है वो गलत है, जो झूठ है वो झूठ है, जो फेक है जो फेक है। जो ओरिजिनल चीज़ है वो दीपिका कक्कड़ की थी, उनकी क्रिएटिविटी थी, उनका माइंड था, उनकी प्रेजेंटेशन थी, जिसको आपने कॉपी करके अपना बताया और सेम टू सेम करने की कोशिश की। इवन के रंग, एक एक चीज़ लोगों की आपने वहाँ से उठाई और उसमें 19-21 का फ़र्क करके आपने अपना नाम उस पर लेबल कर लिया। ये चीज़ बहुत गलत है। तो उन्होंने अपने नाम का बनाया है लोगो, दीपिका का डी ले लिया, कक्कड़ का के ले लिया और आई ले लिया इब्राहिम, अपनी जो उनके हस्बैंड की कास्ट है। तो उन्होंने दीपिका डी के आई करके उन्होंने अपना लोगो बनाया, बाकी डिज़ाइन सारा सेम है। यहाँ पर आपको भी पता था कि अगर उसने अपना ये करा है तो अपने, क्योंकि उनका दीपिका कक्कड़ इब्राहिम बड़ा नाम था तो उन्होंने उसका शॉर्ट कर दिया। और आपका सितारा यासीन पॉपुलर है तो आपने वो SY की जगह पूरे का पूरा नाम ही अपना ले लिया। अदरवाइज़ आपके अंदर कोई क्रिएटिविटी आपने दिखाने की कोशिश नहीं की। अभी भी जो आप कह रही हैं कि मुझे बहुत शौक़ है, मैंने ये किया, अभी आपका हमने बाकी चीज़ों को तो ज़रूर देखना है कि आपने उसमें क्या कमाल करा है, क्योंकि आप तो सारा कॉपी करी है। हो सकता है कि आपने जो डिज़ाइनिंग भी है वो भी दीपिका की ही लेकर ऊपर नीचे कर दिया और थोड़ा बहुत। तो ये चीज़ को आप थोड़ा सा गुरेज करें और अगर आपके अंदर टैलेंट है वो अपना दिखाएं। अगर हमें लगेगा कि वाकई में
आपने कुछ नया करके दिखाया तो हम उसको अप्रिशिएट भी करेंगे। अदरवाइज़ ये हेल्दी क्रिटिसिज्म था। आपको ये बताना बहुत ज़रूरी था कि जो भी आपने किया है वो एथिक्स के खिलाफ है, वो गलत है। तो ऐसा फेक स्टार मत बनिए जिससे आपका जब भंडा फूटे तो आपको अपनी ही नज़रें मिलाते हुए शर्म आ जाए। तो प्लीज़ इस चीज़ का आप ज़रूर ध्यान रखें। जो भी इनके सपोर्टर्स हैं, जो इनसे प्यार करते हैं, वो भी इनको सही रास्ते पर चलने के लिए ही गाइड करें, ना कि अगर कोई इनको सही बात बोलता है तो उसके खिलाफ आकर खड़े हो जाना, वो कोई अच्छी बात नहीं है। एजुकेटेड लोगों को इन सारी चीज़ों का पता होता है। ज़रा सी आंखों पे पट्टी हटाएंगे और तब आपको जाकर सब कुछ क्लियर और साफ दिखाई देना शुरू कर देगा। जो भी मेरी बात से सहमत हैं वो अपनी राय का इजहार कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।